अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 3 से 4 अहम तरीन खबरें। सबसे पहले मुज़ाकरात का रिजल्ट मंगल को आना था, मुकम्मल होना थे और उसके बाद फिर कोई ना कोई बड़ा फैसला अदालत ने देना था। लेकिन आज ही के दिन मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन वफाकी वज़ीर ने मुज़ाकरात को लेकर एक बहुत बड़ी खबर दी है और वो बुरी भी है। उनका बयान कुछ इस तरह का था कि अब अगर ये कहें कि मुज़ाकरात को कोई तुक्के नहीं बनता और मुज़ाकरात का रिजल्ट क्या आना है वो वक्त से पहले सामने आ चुका तो ये गलत ना होगा। चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं कि असल में मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है। दूसरी बड़ी खबर क्या है जनाब, हकीकत टीवी की। 3 दिन हो चुके हैं, हकीकत टीवी ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। तकरीबन 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 44 लाख लोग सुनते हैं हकीकत टीवी को। लेकिन 3 दिन से उनकी टीम कहां गायब है, वीडियोस क्यों नहीं आ रही और ये मामला क्या है, ये गुत्थी क्या है, ये भी सुलझती नजर आ रही है, वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जनाब वो जो मामला था परवेज इलाही वाला, उसका गुनाह कोई अपने सर पर लेने की अब कोशिश नहीं कर रहा और सब ये मलबा अपने सर से उतार रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सारा का सारा मलबा किस पर डाल दिया? निगरान हुकूमत पर, पंजाब की निगरान हुकूमत पर। यही नहीं, उसके अलावा एक और बड़ी बात कि वो जो मुफ्त आटा स्कीम थी जो पंजाब के अंदर मुफ्त आटा गरीबों में तकसीम किया जा रहा था, उसका भी मलबा शाहिद खकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, अहम तरीन रहनुमा है, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बयान की कितनी अहमियत होगी। उन्होंने कहा कि जनाब 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है इस सारे मामले के अंदर और चीजें अब ये चल रही हैं। और उसके जवाब में मौजूदा जो निगरान पंजाब की हुकूमत है, आमिर मीर जो पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास कोई प्रूफ है तो लाए वरना आप माफी मांगे। यानी कि निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान में जो है वो दूरियां जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात करूंगा मुज़ाकरात को लेकर क्या खबर थी। ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या कहा है? वो कहती हैं जो उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, अहम तरीन रहनुमा है और आपको लगता है मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे? तो उस पर फिर ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के बारे में कहा कि इससे क्या नतीजा निकलेगा, सिर्फ अतमाम हुज्जत कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना, गोंगलों से मिट्टी उतार रहे हैं, वो सीन हुआ इस चीज के अंदर। और उन्होंने अब मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया है। अभी एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद के परवेज इलाही के घर दावा बोला गया, उसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो दूसरी जानिब से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो फिर क्या वक़्त रहेगी मुज़ाकरात की और मुज़ाकराती टीम की, और फिर चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि क्या मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं। तो इस सारे मामले में सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनसे क्वेश्चन किया गया तो उस पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलेगा, ये तो लोग सिर्फ अतमाम हुज्जत कर रहे हैं, यानी कि खाना पूरी कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। और फिर उनका कहना था कि मुज़ाकरात की जो ये पंचायत बिठाई गई है, पता नहीं जायज तरीके से बिठाई गई है या फिर नाजायज तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुज़ाकरात होंगे, नाकाम होंगे, पीछे प्लान यह है कि जनाब इंतखाबात नहीं करवाने, किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाने, टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हैं, ये मामले को खींचकर सितंबर तक, अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं। और यही बात इमरान खान ने की कि अक्टूबर सितंबर की बात नहीं होगी। अगर ये अक्टूबर या सितंबर में इंतखाबात करवाने की बात करते हैं तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई तुक ही नहीं बनता। और फिर इमरान खान ने कहा जनाब 14 मई से पहले आप जो असम्बली है वो तहलील कर दे, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बली भी, सिंध की असम्बली भी, और उस पर फिर हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अक्टूबर सितंबर में इंतखाबात करवाने हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता और आप सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करती है और आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करते हैं तो फिर हम तहरीक का आगाज करेंगे। कल जो मई से उन्होंने कहा था उस तहरीक का आगाज होना था, लेकिन यहां एक और खबर के इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनाब आपको हमने ये रैली नहीं निकालने देनी। वो जो इमरान खान ने कहा था कि हम रैली निकालेंगे, आगाज करेंगे, छोटी छोटी रैली निकाली जाएंगी, उसके बाद फिर हम हालात को देखते हुए एक लॉन्ग मार्च निकालेंगे। लॉन्ग मार्च की बात होगी। फाद चौधरी ने कहा कि आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और उन्होंने इजाजत नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पर फाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का लेबर डे पर हमें रैली से रोकना एक हैरत अंगेज बात है। अब तो मैच भी नहीं हो रहे, पहले कह रहे थे कि पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं या फिर वो एक साइकिल की एक रेस थी, कोई मैराथन रेस थी, तो अब तो सिक्योरिटी का मसला भी कोई नहीं है। उसके बावजूद ये चीजें क्यों की जा रही हैं, क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और बैकएंड पे अगेन कहूंगा कि मामला क्लियर है, दिमाग के अंदर सोच है, जो फैसला है वो ले लिया गया है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुमा रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि हो सकता है कि हमला करवाया गया हो और फिर सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे कि जनाब इन्होंने परवेज इलाही के घर पर हमला किया
हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब ऐसे ये फाशिज्म की हरकतें कर रहे हैं, तो दो चीज़ें ऐसे पैरेलल नहीं चल सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग जाएगी। हम कह देंगे अदालत को कि जनाब हम तो तैयार थे, पता नहीं किसने हमला कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। लिहाजा इमरान खान का मुज़ाकरात होंगे और मंगल के दिन होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो चीज़ों को ख़राब करती है चीज़ें। और अब बताऊंगा जनाब, वो जो मलबा डाला गया सारा का सारा इस वक्त पंजाब हुकूमत के ऊपर, और उस पर कहा गया है कि पहले तो कहा गया कि निगरान हुकूमत को जाने, क्योंकि उनकी हुकूमत उस दौरान हमला हुआ परवेज़ इलाही के घर पर, जो धावा बोला गया है, तो उस पर मदीने से बैठे मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कानून के मुताबिक होगा जो होगा, और हमें तो उन्होंने कहा हमें इल्म ही नहीं है। राना सनाउल्लाह ने चौधरी सालिक को फ़ोन किया और कहा कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये करवा कर बाद में मुकर जाते हैं या असल में मामला कुछ और है। और फिर वो इल्ज़ाम लगाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जनाब इन लोगों ने 20 अरब रुपए की जायद की चोरी की है, ये जो मुफ्त आटा स्कीम लॉन्च की थी। और उन्होंने कहा कि देखें तो सही, जिस गरीब के लिए 84 अरब रुपए खर्च किए उसे क्या मिला। हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से जायद की चोरी हुई। और उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब फिर शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में ये पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने जवाबी रद्देमल दिया और कहा कि उन्होंने सख्त रद्देमल दिया, कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी या तो माजरत करें या फिर जो इल्जामात हम पर उनकी जानिब से लगाए गए हैं उनका कोई सबूत पेश करें। और उन्होंने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाए की भी करप्शन नहीं हुई, इल्जाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई। उन्होंने कहा कि आटा स्कीम पंजाब की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम है। इस स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फायदा उठाया। आटा स्कीम के लिए विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर फंड दिया। आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए, ये हमारे साथ, और जो स्कीम है जो गरीबों के लिए लॉन्च की गई वो सरासर ज्यादती होगी। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ हमने पैसे नहीं डाले, इसमें जो विफाकी हुकूमत थी उसने भी पैसे डाले। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी या तो माजरत करें या सबूत पेश करें। पंजाब हुकूमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब देगी। और फिर सारे मामले के अंदर कल एक और मामला पेश आना था कि जनाब बुध के दिन एक कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन वो जल्दी लाया गया है और कहा गया कि मंगल के दिन वो कौमी असम्बली का इजलास होगा। और कहा गया कि अंदाजा करें कि मंगल के दिन अदालत में समाअत भी है उस केस की कि ये जो उन्होंने मुज़ाकरात किए क्या रिजल्ट निकला। और मंगल के दिन बुध से एक दिन आगे लाकर जो कौमी असम्बली का इजलास है वो मंगल के दिन मुनक्किद किया जाएगा। यानी कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब एक तरफ अदालत लगी हुई थी, समाअत हो रही थी, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अंदर तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खड़े होकर दबंग तकरीरें कर रहे थे अदालत के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। तो मंगल के दिन भी एक तरफ समाअत हो रही होगी तो दूसरी जानिब ये कौमी असम्बली के अंदर नया एक अपना इजलास स्टार्ट करेंगे और उस इजलास के अंदर ये फिर वही काम करेंगे। बार बार जज साहिबान को ये धमकी आमेज अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते थे वो इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं, वो चीज़ें दोबारा रिपीट की जाएंगी। ये सारे मामला है जो फिक्र, इस सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपने दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।